प्राइवेट स्कूल हमेशा से चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। अभी हाल ही में धनबाद के कार्मल स्कूल एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इस स्कूल के द्वारा एक बार फिर से सभी बच्चों से एक्सटेंडेड एजुकेशनल फीस के नाम पर 6,000 रुपये लिए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर एक अभिभावक के द्वारा कुमार मधुरेंद्र के द्वारा इस बारे में अलग अलग विभाग में जानकारी दी गई, जिसके बाद से बाल संरक्षण आयोग ने कार्मल स्कूल को इस मामले पर एक नोटिस भेजा है और उस पर एक उचित कार्रवाई करने की बात भी कही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे उस अभिभावक से और अभिभावक संघ के निदेशक से, और उसके अलावा हम स्कूल से बातचीत कर इनके पक्ष को भी जानने का प्रयास करेंगे। दर्श निकल कर आएगा। देखिए, एक अभिभावक होने के नाते मैंने अपनी मांग उनके पास भी रखी। वो हमेशा दबाव बनाते रहे कि नहीं, आप 1,000 रुपया करके दे दीजिए, 1,000 रुपये करके दे दीजिए, 6 महीना में दे दीजिए, चाहे जैसे दे दीजिए। वो जिस तरह भी हमको प्रलोभन देते रहे। मैंने अपना 11/8/22 को लेटर लिखा उन्हीं के नाम पे। लास्ट लेटर तो से 2 महीने पहले भी लिखा था, उस पर भी उनको नोटिस गई थी, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दिए। 11/8/22 को मैंने पुनः लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद संबंधित अधिकारियों ने धीरे धीरे संज्ञान लिया, लेट ही संज्ञान लिया। जब संज्ञान लिया है 29 तारीख को, कोई 30 तारीख को लिए हैं, कोई 1 तारीख को लिए हैं, तो वो तीनों का अपना अपना लेटर निकला है, जो कि आप लोग के पास संभवतः प्राप्त होगा। सभी लेटर में सभी अपने अपना पक्ष रखे हैं और उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो अपना एकमात्र ध्येय है कि 6,000 रुपया एजुकेशन एक्सटेंशन फीस कुछ नहीं बनता है। वो शिक्षा विभाग भी कह रहा है कि वो कोई ऐसा कोई राशि होना ही नहीं चाहिए। मैं क्या, शिक्षा विभाग भी अपने लेटर में लिख चुका है कि ऐसा कोई राशि नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप अपना सिस्टम में दिखलाइए, नहीं तो उसके बाद वो प्रतिक्रिया क्या करेंगे नहीं करेंगे आगे अधिकारी समझें। मैं उनको ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि हाँ उनके एनओसी के बारे में या किसी के बारे में। वो तो अधिकारी का दायित्व है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब हमारे पास रिपोर्ट आएगा, हमको वो रिपोर्ट पसंद आएगा। मैं तो चाहता हूँ कि 6,000 रुपये नहीं ले, बस मेरा और कोई ध्येय नहीं है। वो सभी अभिभावक के हित में काम होगा। क्या लगता है निष्कर्ष निकलेगा इस मामले पर? क्योंकि पहले भी इस तरह से अभिभावक संघ और लोगों के द्वारा बाल संरक्षण आयोग के द्वारा भी कई बार नोटिस भेजा गया है, लेकिन स्कूल अपने नियम पर टस से मस नहीं होती है। बाल संरक्षण आयोग के द्वारा पहला ये नोटिस है उनको। इससे पहले डीओ और आरडीडी महोदय के द्वारा नोटिस उनको गया था, लेकिन ये लास्ट नोटिस में आप ध्यान से उसको अध्ययन करेंगे, इसमें 2-3 पॉइंट उनसे पूछा गया है कि आप पूरे डिटेल में बताएं कि आप कहाँ से और कब से और किस तरह से ले रहे हैं। सभी डिटेल लेके हमको भेजें। जो कॉपी हमको भी मिली है उसमें मैंने देखा है 1, 2, 3 पॉइंट उन्होंने रेज किया है। वो तीनों पॉइंट आपके अध्ययन में है। वो तीनों पॉइंट आप अध्ययन करेंगे और खुद देखेंगे तो आपको उस पर विस्तार से समझ में आ जाएगा कि ये तीनों पॉइंट का जवाब उनको देना है। सारा मामला जो है, एक्चुअली स्कूल को उसी मद में पैसा लेना है जिस मद में वो सुविधा देते हैं। एजुकेशन एक्सटेंशन फ़ी आखिर है क्या, जो उन स्कूलों में क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों से लिया जा रहा है, वो 6,000 रुपया के लगभग है और शायद नीचे क्लास में भी उस पर है। तो ये मधुरेंद्र जी के संज्ञान में आया और मधुरेंद्र जी ने उस मुद्दे को बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक उठाया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पहले वो आरडीडी हजारीबाग को दिए। हजारीबाग ने जांच के लिए आदेश किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से नहीं हो पाया। उसके बाद फाइनली इन्होंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डाला और बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उस पर आदेश दिया। और चूँकि डीओ महोदय रिटायर कर रहे थे, उनको बताया गया कि सर अपने स्तर पर कार्रवाई करके जाइए। तो फाइनली उन्होंने चिट्ठी डाला और 3 दिन का समय दिया और उसके बाद कहा गया है कि हम एनओसी विड्रॉ करने के लिए बढ़ेंगे। स्कूल जो है, पिछले दिनों मधुरेंद्र सिंह को स्कूल में बुलाया था, बातचीत किया, लेकिन वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि बता के अभिभावक को बैठा गया जिसको कोई जानता नहीं, और उसके माध्यम से बातचीत हुई। तो संभवतः इस बार फिर मधुरेंद्र सिंह को अगर बुलाने का प्रयास होगा तो अभिभावक महासंघ की टीम वहाँ जाएगी और मैडम से बात करेगी। उसका एक तरह से ज़बरदस्त तरीके से सरकार को आईना दिखाने का प्रयास वो करती है। वो उनका हठ धर्मिता है। लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं आप लोगों के द्वारा, इस अभिभावक संघ के द्वारा कई कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन स्कूल जो है वो अड़िग है क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। यही वजह है इसके पीछे। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। और कहीं ना कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में जो इंद्रभूषण सिंह रिटायर किए हैं, उनका इन निजी विद्यालय को संरक्षण प्राप्त था और इनके संरक्षण में ही पिछले 3 साल से धनबाद के अभिभावक त्राहिमाम कर रहे थे। चाहे वो सामान्य अभिभावक हों, बीपीएल के अभिभावक हों, शिक्षक वर्ग हों, हर कोई परेशान और हताश था।
और इनके ऊपर कई कंप्लेन गया, कई शिकायतें दर्ज हुई, FIR के लिए भी नोटिस गया हुआ है, सो कॉल नोटिस भी जारी किया गया अभिभावकों की ओर से, लेकिन ये टस से मस नहीं थे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं संरक्षण था। और शायद झारखंड में जो सरकार अभी काम कर रही है उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप पिछले दिनों देखें कि 52 आयोग और बोर्ड अभी तक गठित नहीं है। क्या हर काम के लिए हम कोर्ट जाएं, न्यायालय जाएं? न्यायालय में जो 20,000, 25,000, 50,000 रुपये जो खर्च होता है वकील के पीछे, ये आप भी जानती हैं। तो एक अभिभावक के लिए, एक आम समाज सेवी के लिए संभव नहीं। एक हम अपना काम भी करते हैं, साथ में समाज की सेवा भी करते हैं, चाहे हम सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उन लोग उठाते हैं। अगर ये झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अस्तित्व में होता, बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य स्तरीय पर अस्तित्व में होता, और भी जो महिला आयोग है इस तरह का अस्तित्व में होता, तो हम ये मुद्दे वहाँ ले जाते और वहाँ जाकर अपनी बात को सुनाते, इस पर त्वरित कार्रवाई होती। अभी इसके अभाव में हम लोग को दिल्ली भेजना पड़ता है, केवल हम पत्राचार कर पाते हैं, वहाँ से भी पत्राचार होता है और यहाँ भूल भुलैया टाइप का जवाब बना के भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और सरकार दोनों दोषी है अभिभावकों के शोषण में और आदेश का अनुपालन नहीं हो पाने के पीछे। तो बिल्कुल आपने सुना कि हमने जब अभिभावक कुमार मधुरेंद्र से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ फीस में वृद्धि होती है और इस बार ये एक्सटेंडेड एजुकेशन नाम देकर प्रत्येक छात्र से 6,000 रुपये लिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बाल संरक्षण का हनन है। इस बारे में उन्होंने पहले भी कई लोगों को अवगत कराया था और इस बार भी कई लोगों को नोटिस लिख कर दिया था, जिसके बाद से अब उन तमाम लोगों के द्वारा, तमाम विभागों के द्वारा इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है और यही वजह है कि बाल संरक्षण आयोग के द्वारा भी स्कूल को एक नोटिस दिया गया। हालांकि इस मामले पर अभिभावक संघ के अध्यक्ष ने हमें बताया है कि लगातार इन प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमानी की बातें सामने आती रहती है और इन लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई गई है। हो सकता है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। हालांकि हमने जब स्कूल के पक्ष को जानने का प्रयास किया गया तो ऑफ कैमरा हमें ये बताया गया है कि जो भी नोटिस आई है इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इस पर एक उचित कार्रवाई कर दी गई है। साथ ही साथ एक उचित रिप्लाई दिया गया और इन्होंने ये भी बताया कि जिस अभिभावक के द्वारा ये कंप्लेन किया गया है उनके द्वारा वो 6,000 रुपये नहीं दिए गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने कंप्लेन किया है। हालांकि साफ तौर पर ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक्सटेंडेड एजुकेशन किस बात के लिए लिया जा रहा है। इस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा और यही वजह है कि लगातार अभिभावकों के द्वारा इस फीस को लेकर विरोध किया जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।